हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार 15 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ किचन से रिलेटेड। तो फिर चलिए बताती हूँ। जब भी हम हरी मिर्च काटते हैं छुरी की मदद से, तो क्या होता है, हाथ में चिली सेंसेशन होने लगती है, हाथ में जलन होने लगती है, कि जो कि बहुत टाइम तक रहता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम हरी मिर्च काटें तो थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ पर इस तरह से अच्छे से लगा लें, और फिर इसको काटने से बिल्कुल भी चिली सेंसेशन नहीं होगी, बिल्कुल भी हाथ नहीं जलेगी। और भी बहुत ही अच्छा टिप्स जानने के लिए वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिए। तो बारिश के सीज़न में हमेशा यही प्रॉब्लम होता है कि मॉइस्चर की वजह से ये जो नमक है वो थोड़ा सा वेट हो जाता है और फिर अच्छे से निकलता नहीं है। तो ये नमक बिल्कुल भी चिपके ना इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम इसमें नमक भरेंगे तो उसके अंदर हम भरेंगे चावल। जो नॉर्मल चावल हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी चावल को हम ऐसे ही डाल देंगे, और फिर हम चावल डालने के बाद इसको थोड़ा सा सेक कर लेंगे। मैं बता देती हूँ कैसे करना है। इस तरह से भरेंगे और फिर ढक्कन लगाएंगे, और फिर इसको इस तरह से अच्छे से सेक कर लेंगे, और फिर इसकी जो गिरने की फ्लुएंसी है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। मैंने बस ये जो वेट वाला नमक था, इसमें ही मैंने दिखा दिया था, तो इसलिए इसमें अभी गिरेगा, पर उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं गिरेगा। पर आप जब नया फ्रेश नमक डालोगे जो कि वेट नहीं होगा, उससे आप करोगे तो ये बहुत अच्छे से, देखिए अभी भी कितना अच्छे से गिर रहा है। तो बस इस तरह से करना है, और फिर नमक आपका बहुत अच्छे से वो गिरता है। और बहुत बार क्या होता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो भाप पड़ जाता है उंगली में, या फिर हाथ में चोट लग जाती है, और कोई भी गर्म चीज़ की वजह से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जगह पे लगा होगा ना, उसी जगह पे हम इस तरह से कोलगेट लगा लेंगे। तो उसी चोट पे तुरंत ही कोलगेट का टूथपेस्ट लगा लेनी है, या फिर जो भी टूथपेस्ट आपको लग रहा हो कि उससे ठंडक मिलती है, वो टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। पर कोई भी हर्बल टूथपेस्ट यूज़ मत करना जिसकी वजह से कि वो और ज़्यादा जलने लगे। हर्बल टूथपेस्ट जिसमें कि लौंग वगैरह होते हैं, वो टूथपेस्ट यूज़ मत करना। और जब भी हम अदरक छीलते हैं तो हम इस तरह से अदरक को पकड़ के फिर छुरी की मदद से इस तरह से छीलते हैं। पर ये थोड़ा सा रिस्की स्टेप है, क्योंकि इसकी वजह से हमें उंगलियों पे चोट लगने की चांसेस है, और जैसे हम पकड़ के कर रहे हैं, हाथ पे भी लगने की चांसेस है। तो मैं आपको एक सेफ्टी वाला स्टेप बताती हूँ, जिसकी वजह से कि आप इसको बहुत ही ईज़िली और बहुत क्विकली, मतलब बहुत स्पीड भी करोगे तो कोई भी रिस्क नहीं है। इस तरह से एक चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी से आप अदरक को कम समय में छील सकते हो, और बिल्कुल भी रिस्क नहीं है कि हाथ पे लगेगा या क्या लगेगा। पर अगर हम इस तरह से छुरी से करेंगे तो उंगली पे लगने की चांसेस है, और हाथ पे भी लगने की चांसेस है। तो इसको आप चम्मच की मदद से करिए, बहुत ही कम समय में और बिना रिस्क के हो जाएगा। और बहुत बार क्या होता है कि कोई भी डब्बा अगर पुराना हो जाता है तो उसको साफ़ करने के बाद भी उसमें स्मेल रह जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें न्यूज़पेपर इस तरह से फ़ोल्ड करके डाल सकते हैं। हाथ से बस इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और फिर हम इसके अंदर डाल के इसका ढक्कन लगा के, मतलब इसका कैप लगा के, फिर हम इसको थोड़ी देर रख लेंगे, और फिर ये न्यूज़पेपर सारा इसकी जो स्मेल होती है वो ऑब्ज़र्व कर लेगा। फिर हमें न्यूज़पेपर को फेंक देना है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं बिना स्मेल के। बहुत बार क्या होता है ना, कोई भी सब्ज़ी अगर गलती से भी फ्रीज़ में सड़ जाए तो उसकी जो बदबू होती है, जो स्मेल होती है, वो बहुत दिन तक रहता है। तो उसकी वजह से आप कोई भी सब्ज़ी अगर फ्रिज में से निकालोगे तो उसके साथ वो बदबू भी आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इस तरह से पेपर को फ़ोल्ड करके इसमें रख दीजिए कुछ घंटे के लिए, या फिर रात को रख के सुबह पेपर को निकाल के फेंक दीजिए। इसके साथ ही, मतलब पेपर के साथ ही, सारा बदबू चला जाएगा। और बहुत बार क्या होता है ना, जो छुरी हम यूज़ करते हैं सब्ज़ी काटने के लिए, उसमें शार्पनेस कम हो जाती है। तो उसमें शार्पनेस अच्छे से लाने के लिए आपके पास अगर कोई भी इस तरह से कॉफ़ी मग है, या फिर नॉर्मल मग है, या फिर कोई भी कप है जिसके पीछे वाला साइड इस तरह से, आप इस तरह से छुरी को उसमें रब कर दीजिए, और इसमें बिल्कुल शार्पनेस बराबर आ जाएगी। और बहुत बार क्या, मतलब मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अगर हम कोई भी सब्ज़ी कुकर पे रखे हैं उसको बॉईल होने के लिए, अगर उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी हो जाए या फिर ज़्यादा ग्रेवी हो जाए तो वो निकल आता है। तो जैसे कि वो नहीं निकले, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रेशर कुकर के ढक्कन है ना, उस पर जो रबर है, इसमें हमें ऑयल, जो भी ऑयल आप प्रेफर करते हो उसी ऑयल हमें इसमें लगा देनी है, और फिर इसके अंदर वाली साइड में भी हमें ऑयल को स्प्रेड कर देना है अच्छे से। इसकी वजह से, मतलब इस तरह से ऑयल लगा देने से, और जो पानी है या फिर जो सब्ज़ी की ग्रेवी है वो और बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से कि हमारी जो गैस है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और हमारा फ्लोर भी इतना गंदा नहीं होगा, और हमें मेहनत भी कम पड़ेगी। तो आप इसको ज़रूर से अपनाएं। ये बहुत ही एक यूज़फुल ट्रिक है, इसको ज़रूर से अपनाएं, क्योंकि बहुत बार इस तरह से ग्रेवी या फिर पानी निकल आता है, जिसकी वजह से कि हमें गैस भी साफ़ करना पड़ता है और फ्लोर भी।
और अगली वाली जो ट्रिक है वो चाय को लेकर है। अगर आपको इलायची वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और आप हर बार इलायची कूट के चाय में डालते हो, तो आपकी काम को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप इस तरह से इलायची को कूट के फिर आप चाय में डाल दीजिए। मतलब चाय पत्ती वाले डब्बे में डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फिर कैप बंद करके, ढक्कन बंद करके उसको रख लीजिए। उसमें बिल्कुल इसकी फ्रेगरेंस आ जाती है। जब भी आप चाय बनाओ, जितनी बार भी बनाओ, उसमें आपको इलायची की फ्रेगरेंस आने लगेगी। तो हर बार इलायची कूट के डालने में जो झंझट होती है वो एक ही बार में कूट के जितना भी आपको डालना है, 3-4 जितना भी इलायची आप कूट के डालना चाहो डाल लो और फिर इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के छोड़ दो। हमारी इलायची वाली चाय पत्ती हमेशा रेडी है। और जो अगली वाली ट्रिक है वो ब्रेड को लेकर है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत बार क्या होता है ना, ब्रेड की जो साइड वाली पोर्शन होती है उसको खाना कोई पसंद नहीं करता है, तो उसको फेंकना पड़ता है। और ये भी होता है कि बच्चों को अगर हम टिफ़िन में दे रहे हैं तो बच्चे अंदर वाला पोर्शन खा लेते हैं, पर बाहर वाला जो ये वाला जो साइड वाला पोर्शन होता है उसको नहीं खाते हैं, जिसको कि हमें फेंकना पड़ता है। तो उसको फेंक के फिर हम ब्रेड क्रम्स ख़रीदने की बजाय बहुत अच्छा है हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और फिर इसको बिल्कुल क्रिस्पी बना लेते हैं और फिर हम इसका क्रम्स बना लेते हैं और हमारे घर पे ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएगा। हमें बाहर से ब्रेड क्रम्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर ये जब बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा तो जिस तरह से मैं हाथ से मसल के इसका क्रम्स बना रही हूँ, आप इस तरह से बना सकते हो, या फिर आप इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करके भी इसका क्रम्स बना सकते हो। और इस क्रम्स को आप अगर इंस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं कोई भी स्नैक्स में तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक टाइट एयर कंटेनर वाली जार में इसको रख के बंद करके फिर जब भी आप यूज़ करना चाहें निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और यही क्रम्स यूज़ करके मैं एक आलू और ब्रेड से बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाई थी, जो कि काफ़ी क्रिस्पी बना था, क्योंकि मैंने यही क्रम्स की उस पर कोटिंग की थी। वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर उसकी लिंक अगर आप चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप बस देख लीजिए कि किस तरह से बना था, मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। इस तरह से मैंने ब्रेड पे ये क्रम्स लगा लिया था और फिर हम इसको अभी फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद ये किस तरह से बनता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से बना था, काफ़ी क्रिस्पी लग रही है और इसके टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो इसकी पूरी वीडियो ये कैसे बनाई थी मैं आप चेक आउट कर सकते हो। तो चीज़ें वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसको यूज़फुल बना लें। और आगे जो ट्रिक बताने जा रही हूँ वो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर है। बारिश के मौसम में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम ड्राई फ्रूट्स लाते हैं और उसको डायरेक्ट जार में डाल के रख देते हैं, फिर वो क्या होता है कि थोड़ी दिन बाद उसमें फंगस लग जाता है या फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं। बेसिकली जो रेजिन्स है किसमिस है उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर एयर में मॉइस्चर रहता है और हम उसको जब भी खोलते हैं बार बार तो उसमें एयर लगने की वजह से इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप ड्राई फ्रूट्स लाओ उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर हम इसको एक एयर कंटेनर वाली जार में स्टोर करके रख लेंगे। उससे ये बहुत दिन तक चलता है और इसमें बिल्कुल भी कीड़े या फिर फंगस कुछ भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले जब भी आप ड्राई फ्रूट्स लाओ इसको इस तरह से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लो और फिर उसको ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी उसको एक एयर कंटेनर वाली जार में रख के स्टोर कर लो। तो अभी मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसको प्लेट पे रख के थोड़ी देर ठंडा कर लिया और ठंडा होने के बाद बिल्कुल जैसे ठंडा हो जाए, उसमें थोड़ी सी भी गर्माहट नहीं होनी चाहिए, वरना हम जब इसको कैप लगा के बंद करेंगे तो उसमें मॉइस्चर आने की वजह से इसमें फिर से ख़राब होने की चांसेस रहती है। तो इसीलिए ये बिल्कुल जब पूरा ठंडा हो जाए तभी इसको एक एयर कंटेनर वाली जार में रख के स्टोर कर लीजिए और ये बहुत दिन तक चलेगा। इसमें बिल्कुल भी फंगस या फिर कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। तो जो अगली वाली स्टेप है वो थोड़ा इजी बनाने के लिए, हमारे जो घर की जो काम होती है उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, मतलब जैसे कि आप पुदीने की पत्ते निकालना वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि एक एक पत्ता निकालो, तो आप इस तरह से पुदीना का पत्ता हो या फिर कड़ी पत्ता हो, जो भी आप इस तरह से रख के जितना भी आप पत्ता रखना चाहो, मतलब जितना भी जो ये टहनी होता है शायद या फिर कुछ होता है, तो इस तरह से रख के उसको निकाल लो। ऊपर पत्ता रह जाएगा, नीचे मतलब बहुत आसानी से 2-3 ऐसे रख लो, साथ में खींच लो और पत्ता अलग और वो डंडी अलग, और फिर आप तड़का लगाना चाहो या फिर जो भी करना चाहो आप बहुत इजीली कर सकते हो। और जो अगली वाली ट्रिक है वो एप्पल के ऊपर है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मेरी तरह पसंद नहीं है कि जब इसको आप कट करो तो उसमें जो सीड्स होती है वो मतलब बहुत इरिटेटिंग होता है उसको निकालना। तो आप इस तरह से जो हम पील ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, सब्जियां वगैरह पील ऑफ करने के लिए जो पीलर यूज़ करते हैं, उसकी मदद से आप इस तरह से एक राउंड करके घुमा लो और फिर ये पूरा उसका जो अंदर वाला सीड के साथ जो डंडा होता है क्या फिर होता है जो भी होता है वो पूरा निकल आएगा। मतलब सब सीड्स एक ही बारी में निकल आएंगे। जैसे मैंने साइड में रखा है आप देख सकते हो।
और फिर अभी आप इसको कट कर लो और बहुत इजीली खा लो आसानी से। बस थोड़ा सा पीलर ऐसे डाल के नीचे तक बस एक राउंड सा घुमाना है और फिर उसका जो बीच वाला पार्ट होता है जिसमें बीज होता है वो सारा निकल आएगा और बिल्कुल एप्पल आपकी सीडलेस है। अभी आप इसको काटो, खाओ। और जो अगली वाली ट्रिक है वो दूध को लेकर है। बहुत सारे लोगों को ये वाली ट्रिक पता है और बहुत सारे लोगों को ये वाली ट्रिक भी नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास घर में बहुत ज़्यादा दूध एक्स्ट्रा बच गया है तो आप उसका यूज़ करके आप पनीर बना सकते हो, यानी कि छेना बना सकते हो। मतलब कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपको दूध को अच्छे से उबालना है, बिल्कुल अच्छे से पूरा उबलने देना है। और जब ये बिल्कुल गर्म हो जाए तब आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ के डाल दीजिए, जैसे कि जो दूध है उसका कलर बिल्कुल सी ग्रीन जैसा आ जाए। सी ग्रीन या फिर एक ग्रीन जैसा मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह का ग्रीन जैसा आना चाहिए। वो ग्रीन जैसा आ जाएगा और ये जो छेना है यानी कि पनीर है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब पनीर ऊपर तैरने लगेगा। इस तरह से बिल्कुल आप पनीर छान के ये इस तरह ग्रीन हो जाएगा। और पनीर आप इस तरह से जो छन्नी की मदद से छान लीजिए, पनीर अलग हो जाएगा और ये पानी अलग हो जाएगा। आप पानी को फेंक देना या फिर ये पानी का यूज़ करके भी कढ़ी बनाते हैं, आप वो बना सकते हो। और ये छेना को आप अच्छे से चम्मच की मदद से प्रेस करके इसका सारा पानी निचोड़ सकते हो या फिर एक पतला कटन में छेना को डाल के सारा पानी निकाल के फिर आप उसको थोड़ी देर रख सकते हो और वो बिल्कुल पनीर बन जाएगा जैसा बाहर मिलता है मार्केट में वैसे ही। और जो आगे वाली स्टेप है वो ये है कि बहुत सारे लोग घर पे ही बनाना चाहते हैं मलाई से घी। तो घर पे आप कैसे मलाई से घी बनाओ, अगर आपके पास ज़्यादा मलाई रहा तभी आप घर पे ज़्यादा घी बना सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादा मलाई बनाने के लिए, ज़्यादा मलाई पाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप दूध को लाते हो, उसको आपको रख के गर्म करना होगा। और जब दूध बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए, जैसे कि आप नॉर्मल डेली आप गर्म करते हो दूध को, उस तरह से गर्म करना। और जब वो गर्म हो जाए तो फिर आप उसको बाहर थोड़ी देर रखना जबकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप उसको डायरेक्ट फ्रीज़ में डाल देना। उस पर कोई भी छेड़खानी मत करना, उससे ला के थोड़ा सा यूज़ भी मत करना, कुछ भी मत करना। बस थोड़ी देर बाहर रख के जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से तो फ्रीज़ में रख देना। और फ्रीज़ में रखने के 1-2 घंटे बाद आप देखना उसके ऊपर एक बहुत ही मोटा वाला मलाई का लेयर बैठ जाता है और फिर आप उसको निकाल के स्टोर करके उससे घी बना सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो इजी लगा है एंड आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय।